नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। अरे बाप रे, ये भाई साहब का गुस्सा तो देखिए। राइस ब्राइन ऑयल के पीवी क्यों कम कर दिए। देखो, उनका गुस्सा अपनी जगह जायज़ भी है, क्योंकि बाली सर हम सबको एक परिवार समझते हैं और अगर हम परिवार के सदस्य हैं तो कुछ भी हमें गलत लगता है तो उसके बारे में पूछना हमारा हक बनता है। देखिए, आज की ये वीडियो बिल्कुल भी मैं निष्पक्ष बना रहा हूँ। मैं ना ही डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में बात करूँगा, ना ही मैनेजमेंट के लेवल में बात करूँगा, उनके फेवर में बात करूँगा। जो फैक्ट एंड फिगर से उसी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो में एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। तो वीडियो में एक्चुअल में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपको आज तो पूरी तो देखनी पड़ेगी। देखो, बीच में कभी आपको लगेगा कि शायद सर बोर कर रहे हैं मुझे, लेकिन जो भी हो वीडियो आप पूरी देखिएगा, क्योंकि सारे फिगर एंड फैक्ट के ऊपर बात करेंगे कि ये पीवी आखिर में कम क्यों हुए हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। हम ये स्लाइड से माध्यम से स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं देखो ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको, ताकि आपको आने वाले समय में भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपकी डाउनलाइन को अब कैसे समझाना है, किस तरीके से बात करनी है, सारे फिगर फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो लेट स्टार्ट। आज की वीडियो स्टार्ट करते। देखो, स्टार्ट करने के पहले आप ये स्लाइड देख लीजिए। एक तो बहुत अच्छी बात हो गई है। देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये बदलाव आने चाहिए थे, बदलाव आए हैं, उससे तो मैं भी नाराज़ हूँ। एक्चुअल में ये बदलाव आने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन ये बदलाव आने से फ़र्क क्या पड़ा। पहले 9.88 पीवी मिल रहे थे, अब 6.58 पीवी मिल रहे हैं, मतलब कि 3.30 पीवी कम मिल रहे हैं। तो ये केस में अगर मुद्दे की बात करें कि पीवी कम होने से आखिर में तो इनकम पे ही फ़र्क आएगा ना। तो इनकम पे क्या फ़र्क आएगा। अगर आप 5% लेवल पे हो तो आपको ₹2.97 का कम परफॉर्मेंस बोनस आएगा। ठीक उसी तरीके से 8% पे ₹4.75 का आपको नुकसान हो रहा है। 10% पे हो तो 5.94 और अगर 11% पे हो तो ₹6.53। और अब कोई गुणी लोग बोलेंगे कि सर हमारे डिफरेंस कमीशन में भी तो फ़र्क पड़ेगा। चलो मान लेते हैं आप 11% पे हो और आपकी डाउनलाइन में किसी ने राइस ब्राइन ऑयल खरीदा है, तो उनका लेवल 5% है, आपका 11% है, तो वो 6% डिफरेंट कमीशन गिन लो तो तकरीबन ₹3.5 और, मतलब कि एक 11% वाले को एक राइस ब्राइन ऑयल अगर खुद की पीवी पे खुद के आईडी पे लेता है तो ₹6.5 और डाउनलाइन में अगर डिफरेंस कमीशन के तो ज़्यादा से ज़्यादा ₹10 का फ़र्क पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप ये चार्ट में देखो 3.30 पीवी इज इक्वल टू 59.40 बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट हुआ है तो बड़े लेवल की पिन वाले को हुआ है। तो आज तक जो लोग ये कमेंट करते थे कि मैनेजमेंट हमेशा बड़े लेवल वाले को संभालती है, छोटे वाले को तो संभालती नहीं है। देखो, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये एक्चुअल में बदलाव होना नहीं चाहिए था, लेकिन बदलाव हुआ भी है। तो देखो, छोटे लेवल मतलब कि एक 5% से ब्रॉन्ज सिल्वर तक वाले को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। इफेक्ट किसको होने वाला है, इफेक्ट होगा बड़े लेवल के लोगों को। क्योंकि देखो, एक राइस ब्राइन ऑयल पे अगर डीसीडी या डीयूसीडी की बात करें तो उनको सीधा सीधा इफेक्ट आएगा ₹21 का, 21.70 मतलब तकरीबन ₹22 का। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने बिल्कुल भी छोटे लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान में रखा है, पीवी कम किया है, भाव नहीं बढ़ाया है। आप बिल्कुल भी ये बात वापस से सुन लीजिए, भाव नहीं बढ़ाया है, पीवी कम किया है। तो अब देखो, अब ये बड़े जो जिन लोगों को ये भी एक दिक्कत रहती है ना कि लीडर लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो तो मैनेजमेंट के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो अब देखो, उनकी इनकम में डिफरेंस अभी ज़्यादा आने वाला है, तो वो ज़रूर बात करेंगे मैनेजमेंट के साथ। अगर उनको तकलीफ हो रही है तो वो डेफिनेट बात करेंगे, चाहे वो डीयूसीडी हो या कोई एम्बेसडर हो। मैंने एक वीडियो देखी थी कोई दूसरे चैनल पे, शायद वो चैनल का नाम नहीं, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी उन्होंने भी यही बात कही थी कि सर बड़े लेवल के लोग कब आवाज़ उठाएंगे। तो देखो, ये दिक्कत अगर है, अगर आप जेन्युइनली पूरा वीडियो पहले देख लीजिए और फिर भी आपको लगता है कि इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, तो ये बड़े लेवल के लीडर लोग जरूर उठाएंगे। क्योंकि देखो, हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे लेवल वाले को फर्क ज़्यादा पड़ेगा इससे पीवी कम होने पे बड़े लेवल वाले को। उनका जहाँ जो भी चेक आ रहा है सीधा 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए का चेक कम हो जाएगा अगर उनके टीम में सबसे ज़्यादा राइस ब्राइन ऑयल जाता है तो। ठीक है, चलो मुद्दे की बात करते हैं, पीवी कम क्यों हुए। क्योंकि ये वीडियो तो मैंने इसीलिए बनाई, तो आपको जरूर बताऊंगा पीवी कम क्यों हुए। देखो, आगे बढ़ने से पहले ये एक देख लीजिए, मैं एक कंपेरिजन चार्ट सिर्फ आपको बताता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ये जो 395 में भी जिनको दिक्कत है, सिर्फ इनके लिए ये चार्ट बताया। अगर टक्कर में कोई मार्केट में राइस ब्राइन ऑयल देखा जाए हमारे टक्कर में, तो यही है सनड्रॉप वाला। सनड्रॉप मैंने इसलिए लिखा है, देखो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड 20 है
और कोलेस्ट्रॉल 0 बता रहा है और ट्रांस फैटी एसिड भी 0 बता रहा है। हमारे में ट्रांस फैटी एसिड लेस देन 2 तो बता रहा है बट 0 नहीं बता रहा है। वहीं पर सैचुरेटेड फैटी एसिड 24 बता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बेहतर है। लेकिन इसकी प्राइस देख लीजिए सर, इनकी प्राइस है 215 रुपया पर लीटर, हमारा है 197.50। लेकिन इसमें और एक गड़बड़ी है, अगर ये ब्लेंडेड इडेबल वेजिटेबल ऑयल जहाँ लिखा है, अगर वो लाइन अगर आप पूरी पढ़ लो उसके नीचे की, हालांकि मैं मेरे टेलीग्राम पे ये पूरी स्लाइड रख दूंगा तो कल आपको वो स्लाइड मिल जाएगी। उसमें क्या लिखा है, राइस ब्रान ऑयल 80% है और सनफ्लावर ऑयल 20%, मतलब ये मिक्सिंग वाला है। देखो मिक्सिंग वाला ऑयल होने के बावजूद 215 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पर हमारा तो 197 का मिल रहा है। अगर ये सारे देखो, और इसमें ओरिजिनल जो है वो 800 है सिर्फ। इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर धारा की बात करिए, धारा 160 रुपीज़ में मिलता है, हमारा 197 में मिलता है। तो ये एक ऐसा हो सकता है कि देखिए ऑलमोस्ट सारे के सारे कंटेंट्स आप देख लो तो सेम टू सेम है। जो धारा में है वही सेम टू सेम हमारे लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल में भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो ओरिजिनल है जो है धारा में 1000 mg है और हमारे में 1350 है। देखो अगर मोटा मोटी बता दूं तो ये कोलेस्ट्रॉल मारने में या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने ही नहीं देने में सबसे बड़ा काम करता है। हालांकि मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसके ऊपर का एक आर्टिकल है, उसकी वेबसाइट की लिंक मैं छोड़ दूंगा, तो आप इसके ऊपर पूरी डीप नॉलेज ले सकते हो कि ये एक्चुअल में ओरिजिनल होता क्या है और उसका वर्क क्या है। तो देखो ये डिफरेंस है। कोई अगर आपको ये बोल देता है कि दूसरा राइस ब्रांड, देखो मैंने इधर फॉर्चून का इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि फॉर्चून का भी सेम टू सेम है, 158 रुपीज़ है, तो सारे नहीं बता सकता मैं तो। लेकिन उसमें भी 1000 mg है बट हमारे में 1350 mg है। तो रेट डिफरेंस इसीलिए है भाई, हमारा क्यों थोड़ा सा महंगा है इन लोगों से, तो ये एक कंपेरिजन आप बता सकते हो। चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड और देख लेते हैं। हमाम साबुन, देखो आप बोलोगे सर वो पीवी की बात छोड़ के ये क्या बकवास आप लेके बैठ गए हो। पीवी क्या क्यों कम हुए वो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन ये भी आज देख लीजिए आप, ताकि बार बार वीडियो में कमेंट ना करनी पड़े। आज ये साबुन जो है नीम और तुलसी का 125 रुपये में मिल रहा है। सबसे सस्ता वाला टाल्कम पाउडर मैंने ढूंढा 89 रुपीज़ में मिल रहा है। वहीं पर एक ग्राउंड नट ऑयल मतलब सीन तेल का अगर भाव देखो तो 200 रुपये से लेकर 250 रुपये के आसपास लीटर का चल रहा है बाहर बाजार में। तो देखो भाव सब जगह बढ़े हैं। आपको क्या लगता है आज से 3 साल पहले ये हमाम साबुन 40-42 रुपये में मिलता रहेगा? कम में मिलता है, भाव बढ़ गए ना उसके भी। जैसे गर्मी आई ये 69 में मैंने देखा था निविया का टाल्कम पाउडर आज से 2 महीने पहले, आज 89 कर दिया उन्होंने। वहीं पर ये ग्राउंड नट ऑयल आप देख लो 150-140 के आसपास मिल रहा था, ये 200 रुपये का हो गया है। जाके बोलो उनको क्यों भाव बढ़ा दिया। नहीं दोस्तों, आप वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाओगे, कहाँ, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई कमांड ही नहीं है ना, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके पास सीधा एक आंसर है कि दुनिया के लिए बढ़ा, हमारे लिए भी बढ़ गया। बट वेस्टिज से तो एग्रीमेंट कर लिया है जुड़ने टाइम में आपने कि जिंदगी में कभी आप भाव नहीं बढ़ाओगे। तो दोस्तों इफेक्ट तो उनको भी आती है ना, अगर बाहर बाजार में भाव बढ़ रहे हैं तो उनको भी इफेक्ट आती है। तो वेस्टिज से कोई हमारा ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है जुड़ने के टाइम में कि आप लाइफ टाइम तक कभी भी कोई भी चीज़ के रेट बढ़ाओगे ही नहीं, जो चल रहा है वही हिसाब। 20-25 रुपया बढ़ गया नीम और फ्लैक्स ऑयल में, उसमें तो कितना बवाल हो गया। सिर्फ 395 ओरिजिनल रेट पे आ गया राइस ब्रान ऑयल, तो आज सभी को तकलीफ हो गई। चलिए ठीक है, बात मुद्दे की करते हैं। आज अगर हम बात करें राइस ब्रान ऑयल की ही, पहले 9.88 पीवी मिल रहे थे, रेट तो अभी भी वही है बट 6.58 पीवी कर दिए। तब ये पीवी क्यों कम हुए, मुद्दा तो यही है ना ये वीडियो का। लेकिन आगे का मैंने इसलिए बताया कि आप अपने डाउनलाइन को बता सको ये सब चीज़ें। देखिए आप सभी जानते हैं पेट्रोल आज की तारीख में 100 रुपया टच होने जा रहा है, और राइस ब्रान ऑयल हमारा देखो बॉडी के अंदर जादू करता है हमारे, लेकिन खुद जादुई चिराग नहीं है कि उड़ के एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा, ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना उसको। तो जब पेट्रोल की प्राइस हाइक हो गई है तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया है। और जैसे आप सभी को मालूम है रॉ मटेरियल अगर अब मिलना महंगा हो गया है, तो जैसे वेस्टेज जहाँ से हमारे लिए ये सब चीज़ें अवेलेबल करवा रही है उनकी भी खुद की भी परचेज प्राइस हाइक हो गई है ना। तो देखो वेस्टेज, देखो नो डाउट अच्छी कंपनी है, लेकिन कोई समाज सेवा तो उन्होंने भी खोल के नहीं रखी है। अगर उनकी परचेज प्राइस से ही कम प्राइस में देने लग गए तो एक दिन तो कंपनी को ही ताला लग जाएगा। तो अब उनके पास क्या मजबूरी थी, सब जगह भाव बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन रेट बढ़ गया, रॉ मटेरियल का भाव बढ़ गया, तब इनके पास 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो रेट बढ़ा दे या तो प्रॉफिट कम कर दे। तो अगर ये रेशियो से देखें तो कम से कम 30 से 35 रुपया बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत थी, तब जाके वो सारे कमीशन बांट सकती थी वेस्टेज सभी को। लेकिन वेस्टेज ने, बाली सर ने
पहला वाला नहीं दूसरा वाला ऑप्शन चुना। दूसरा वाला ऑप्शन क्यों चुना? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर एक छोटे लेवल वाले आदमी को, जैसे वापस से ये चार्ट देख लीजिए, जिनको सिर्फ 200-500 रुपये का चेक आ रहा है, अगर 30-35 रुपया मैं और बढ़ा दूंगा राइस ब्रान ऑयल में, तो उनकी जेब से 70-80 रुपये और एक्स्ट्रा निकलेंगे। भले पीवी मिल जाएगी, पीवी मिलने पर उनको पैसे कितने और एक्स्ट्रा आएंगे, एक 10-12-15 रुपया एक्स्ट्रा आ जाएंगे, लेकिन सामने 70 रुपीज़ उनको एक्स्ट्रा जेब से निकालना भी पड़ेगा। तो पीवी की लालच आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। शुक्र मनाइए कि रेट नहीं बढ़ा है, पीवी कम हुआ है, उससे देखो आपको भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। वापस से एक बार चार्ट में देख लीजिए, आपको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। फर्क किनको पड़ा है? जिनका चेक हजारों लाखों में आता है उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जिनका छोटे लेवल है, तो ये कमेंट बिल्कुल मत करना कि सर अब छोटे लेवल वाले को तो काम करना ही मुश्किल हो गया। उल्टा ये तो अच्छा हो गया है। फिर से एक बार दोहराता हूँ, चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब हो गया है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए भी आप बिल्कुल भी मायूस मत होना इस बात में, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करने पे हमें कोई ज़्यादा, मतलब छोटे लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुई। उम्मीद है ये वीडियो बिल्कुल भी आपके माइंड में फिट हो गई रहेगी, और पीवी क्यों कम हुए हैं वो बिल्कुल अब आपके माइंड में फिट हो गया रहेगा, समझ में आ गया रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसी लगी, और फिर भी मेरी कोई चूक हो रही है तो भी ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। मिलते कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।